नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विश्लेषण और मैं आपके साथ दीपा फिलहाल। ना शोर, ना शराबा, ना हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े हुए मुद्दे और उनके अंदर का हाल। इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है, क्योंकि यूपी सरकार के 2 मंत्री इस वक्त कानून के फेर में फंस गए हैं। इनमें पहले मंत्री का नाम है राकेश सचान, जिन पर 31 साल पुराने मामले में आरोप तय हुए तो वो फरार हो गए, जिसके बाद सियासत ऐसी गरमाई, विपक्ष चौतरफा हमलावर हो गया। बाद में बीपी गंगा पर आकर राकेश सचान ने सफाई दी कि वो फरार नहीं हुए हैं और अब सबकी निगाहें कल पर टिकी हैं जब राकेश सचान फिर उसी अदालत में पेश होंगे जहां से उन पर फरार होने का आरोप लगा है। योगी सरकार के 2 मंत्रियों पर कार्रवाई की तलवार, सजा से पहले कोर्ट से फरार। संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, राकेश सचान पर सियासत भारी। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त उबाल मार रही है, क्योंकि योगी सरकार के 2 मंत्री बुरी तरह फंस गए हैं, जिन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इनमें एक के पास खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग जैसे विभाग हैं, तो दूसरे के पास मत्स्य पालन जैसा भारी भरकम मंत्रालय है। लेकिन जिस मंत्री पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, उनका नाम है राकेश सचान, जिन्हें 31 साल पुराने एक अवैध असलहा रखने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। लेकिन अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने राकेश सचान को सजा सुनाती उससे पहले वो सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए, जिसके बाद कोर्ट में हड़कंप मच गया और अब कोर्ट की रीडर ने मंत्री राकेश सचान पर एफआईआर के लिए कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें फैसला सुनाने से पहले भाग जाने जैसी बातें लिखी थी। जो जेन्युइन टाइम हमें इंक्वायरी में लगता है वो लगेगा। हमें 1-2 दिन में इंक्वायरी करके हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि वहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ था। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ हैं, हम वो भी खंगालेंगे, उनके फीड्स भी देखेंगे, वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात करेंगे, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, एंड जो जेन्युइन है वो किया जाएगा। एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। वंस एग्जामिनेशन विल बी ओवर, वॉट एवर विल बी द इंग्रेडिएंट, जो भी गुण दोष के आधार पे हमें सामने तथ्य मिलेंगे, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है पुलिस मंत्री पर कार्रवाई करने से बच रही है, वहीं सवाल इस बात का है आखिर राकेश सचान सजा के ऐलान से पहले कोर्ट से क्यों भागे, क्योंकि अब राकेश सचान को लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में कमाल की सरकार चल रही है। एक मंत्री महोदय कोर्ट से अपनी सजा की फाइल लेके भाग जाते हैं और कोर्ट उस पर तहरीर देता है एफआईआर करने के लिए। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। कमाल की सरकार है, जंगल राज चल रहा है। कहाँ है बुलडोजर भैया? चाहे मंत्री हो चाहे साधारण नागरिक हो, सबके लिए कानून बराबर है। न्यायालय का एक निर्णय आया है, उसका सम्मान करना चाहिए। या तो उसके ऊपर की अदालत से इस पर स्थगन हो या दूसरा फैसला है, अन्यथा इसका क्रियान्वयन होना चाहिए जो कहा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी इसका संज्ञान लेंगे। और ये एक मंत्री की कहानी नहीं है, 1-2 मंत्री और भी हैं जो न्यायालय के निर्णय के बाद भी घूम रहे हैं, उन पर एक कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिक्कत एक दिल्ली से संरक्षण प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन पर आरोप लगा है कि जब 35 साल पुराने एक मामले में वो कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में उनको दोषी ठहराया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद वो
कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर लेकर भाग खड़े हुए। लेकिन राकेश सचान ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इस पर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बाहर निकली, समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट कर दिया और इस बाबत ट्वीट किया कि गिट्टी चोरी के एक पुराने मामले में राकेश सचान कोर्ट से भाग खड़े हुए हैं। राकेश सचान सामने आए हैं। उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताते हुए साफ तौर पर कहा है कि सोमवार को वो एक बार फिर से कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट जाएंगे। ये सब जितनी भी खबरें चल रही हैं वो सभी भ्रामक हैं और भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम हमलों के बाद एबीपी गंगा पर राकेश सचान की सफाई आई। राकेश सचान ने खुद के फरार होने की बात को सिरे से खारिज कर दिया और सवाल उठा रहे विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। राकेश सचान ने कहा, जो भी मामला है उसके बारे में उन्होंने सीएम योगी को पूरी जानकारी दे दी है और अब सोमवार कानपुर कोर्ट जाकर अपनी बात को कोर्ट के सामने रखेंगे। आरोप निराधार हैं और कहीं कोई सत्यता नहीं है और कल मैं अदालत में जाके अपना पक्ष रखूंगा। जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसको मानेंगे। अखिलेश जी ने आप पर ट्वीट कर दिया कि गिट्टी चोरी के मामले में आप थे और उसके बाद अदालत से निकल गए। ऐसे जिम्मेदार लोग भी आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं। नहीं, उनको बचना चाहिए। जिम्मेदार पद पर है, नेता प्रतिपक्ष है और वो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको सही तथ्यों की जानकारी करके ही ट्वीट करना चाहिए, रिट्वीट करना चाहिए और अपना पक्ष जनता के बीच में रखना चाहिए। क्या पार्टी संगठन की तरफ से आपको इस मामले में कोई अप्रोच किया गया? अध्यक्ष की तरफ से, संगठन महामंत्री की तरफ से कोई सफाई या इस तरीके की बातचीत आपकी हुई? अरे हमें पार्टी में क्या सफाई देना है? मुख्यमंत्री जी को मैंने सारी घटना की जानकारी दे दी है। जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसको मान्य होगा। आपको बता दें, राकेश सचान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। वो घाटमपुर विधानसभा से 1993 और फिर 2002 से विधायक चुने गए। लेकिन 2009 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस वक्त वो कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से विधायक हैं और योगी सरकार में खादी ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग मंत्री है। और अब सबकी निगाहें 8 अगस्त की तारीख पर टिकी है, जब कानपुर कोर्ट में पेश होंगे तो सजा से पहले फरार होने पर क्या कहेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है, कोर्ट की रीडर ने मंत्री राकेश सचान पर एफआईआर के लिए कोतवाली में जो तहरीर दी है, क्या वो वापस होगी या मंत्री पर कड़ी कार्रवाई होगी। एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। पहले मंत्री के बारे में तो आपने जान लिया, अब दूसरे मंत्री के बारे में भी जान लीजिए। ये कोई और नहीं बल्कि संजय निषाद हैं, जिनके खिलाफ गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और 10 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि ये वही मामला है जिसने संजय निषाद को पूरे देश में चर्चित कर दिया था। लेकिन अब निषाद आंदोलन की कुंडली खुली है तो मुश्किल बढ़ गई है। आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 25 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो एक शपथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर संजय निषाद ने भी ली थी। अब यही संजय निषाद कानून के फेर में फंस गए हैं, जिनके खिलाफ गोरखपुर की सीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। जिस केस में संजय निषाद के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, वो 7 साल पहले का है, जब 7 जून 2015 को सरकारी नौकरी में निषादों को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा थाना इलाके के कसरवल में आंदोलन चल रहा था। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। इस बीच विवाद बढ़ा तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी। आरोप था कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। इसके बाद आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया और आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी। इस हिंसा में 24 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इसके बाद संजय निषाद समेत
कई लोगों के खिलाफ तोड़फोड़, आगजनी और दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब इसी केस में संजय निषाद पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है और कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या 10 अगस्त को संजय निषाद कोर्ट जाएंगे? क्योंकि राकेश सचान हो या संजय निषाद, दोनों मंत्रियों ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। हालांकि ये दोनों मामले पहले के हैं, इनका मौजूदा सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये दोनों यूपी सरकार में मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, श्रीकांत त्यागी फरार है, लेकिन उसके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं उमेश सोसाइटी, और जहां पर गुंडागर्दी की है, पुलिस के साथ में भी नोकझोंक हुई है, गुंडागर्दी वहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अयोध्या में अवैध निर्माण के सच की कर लेते हैं, क्योंकि एक लिस्ट सामने आई है जिसमें 40 लोगों के नाम हैं। कहा यह जा रहा है कि ये लोग अयोध्या में अवैध निर्माण करने वाले भूमाफिया हैं, और इस लिस्ट में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और नगर से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, साथ में मिल्की से पूर्व विधायक गोरखनाथ का नाम शामिल है। जैसे ही ये लिस्ट सामने आई, सूबे की सियासत गर्मा गई, लेकिन शाम होते होते अयोध्या प्राधिकरण की सफाई भी सामने आई कि उनकी तरफ से कोई लिस्ट ही जारी नहीं की गई है। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर खड़ा ये हो जाता है कि जो लिस्ट सामने आई थी वो किसने जारी की थी, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष मौन साधे हुए है। अयोध्या में अवैध प्लॉटिंग का पर्दाफाश, मेयर और विधायक पर कब गिरेगी गाज? अवैध निर्माण के 40 किरदार, एक एक की कुंडली तैयार। भगवान राम की नगरी अयोध्या भूमाफिया और अवैध निर्माण का अड्डा बन गई है, जहां डूब की जमीन बेचकर भूमाफिया अधिकारियों की साठगांठ से करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन सिस्टम को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले 40 भूमाफिया की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय से लेकर नगर के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ का नाम है। मामला तब गरमाया जब भाजपा के ही सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर सवाल उठाया, और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसी अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं को लिस्ट जारी कर दी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर, पूर्व विधायक और विधायक समेत उनके तमाम सहयोगी और करीबियों के नाम शामिल थे। चूंकि मामला भाजपा के बड़े नेताओं का है, इसलिए भाजपा के नेता बैकफुट पर हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैकफुट पर हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के वीसी ने तो यहां तक कह दिया कि ये लिस्ट उनकी तरफ से जारी ही नहीं की गई। आपको बता दें, इससे पहले अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने अधिकारियों और भूमाफिया के बीच गठजोड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और एसआईटी बनाकर जांच करने की मांग की थी। लेकिन लिस्ट में जिस तरह से मेयर और विधायक का नाम सामने आया है, उससे सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जहां निशाना साधा है, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। उस समय एक बहुत चर्चित नाम आया था ऋषिकेश उपाध्याय का, जो भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। और आज मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद लल्लू सिंह ने चिट्ठी लिख के कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में जमीन का घोटाला हो रहा है, और आज उन अवैध कॉलोनियों को बनाने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले लोगों की सूची जारी हुई है। जानते हैं पहला नाम कौन सा है? ऋषिकेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का मेयर। देखिए, ये मामला 1 साल पहले भी पूरे उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में रहा है, और जिस तरीके से वहाँ के रहने वाले लोगों के आवासीय प्लाट, उनके मकान, भूखंड, उनकी ज़मीनें, उनके खेत को कब्जा किया गया,
और लिया गया उनको औने पौने दामों पर और बेचा गया उनको किन दामों पे, आज ये जग जाहिर है। मैं समझता हूँ कि भगवान राम की वो नगरी है, हम सब की भगवान राम के प्रति आस्था है, हम सब उनके अनुयायी हैं। अगर भगवान की राम की नगरी में कुछ लोग इस तरीके का गोरख धंधा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान राम कुपित जरूर होंगे। संरक्षण है उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार का। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से लल्लू जी ने, जो वहां के सांसद हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।